ड्यूरेशन कम, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, अमाउंट कम होगा, मतलब कम फोर्स, लाइक लिगेचर मार्क, ये देखिए लिगेचर मार्क हो गया, सीट वेल मार्क हो गया। तो गाइज, वेलकम टू आवर वंडरफुल चैनल एजी शिक्षा। टुडे आवर टॉपिक इज मैकेनिकल इंजरी। हेलो 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 हेलो, क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एफएमटी का, एफएमटी का बेहतरीन सा लेक्चर। कौन सा भाई? मैकेनिकल इंजरी। मैकेनिकल मैकेनिकल इंजरी। तो मैकेनिकल इंजरी की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैकेनिकल इंजरी में क्या क्या होते हैं वो लोग हम लोग बात करेंगे। तो बेसिकली टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व, फोर्सेस इन्वॉल्व, इसमें क्या होता है? टाइप ऑफ फोर्सेस इन्वॉल्व के बेसिस पे ब्लंट फोर्सेस, ब्लंट फोर्सेस क्लियर है? ठीक है ना? ब्लंट फोर्सेस में बात करते हैं तो क्या है? कंटिन्यू, एब्रेशन, कंट्यूजन, लेसरेशन एंड फ्रैक्चर। तो जानते हैं एब्रेशन क्या है? कि सिर्फ एपिडर्मिस, एपिडर्मिस का क्या हो गया कि लॉस हो गया, या सिर्फ एपिडर्मिस को वुंड हुआ, वुंड इन एपिडर्मिस हो गया, इंजरी इन ट्रॉमा इन द एपिडर्मिस, उसको बोलेंगे क्या? एब्रेशन बोलेंगे। कंट्यूजन में क्या होता है कि ब्लड वेसल्स का, ब्लड वेसल्स को इन्वॉल्व हो गया, उसके कारण इन्फ्लामेशन वगैरह हो गया। लेसरेशन आप जो जानते हैं, कोई हल्का सा कटवट हो गया। फिर फ्रैक्चर, फ्रैक्चर क्या है कि हड्डी टूट गया, बोन टूट गया। ये सब आप लोग ब्लड फोर्सेस में देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं क्या क्या है। तो ब्लंट फोर्स हो गया, मान लेते हैं शार्प फोर्स है, फोर्स है लाइक दो तरह का हो सकता है। एक तो ब्लेड, ब्लेड वगैरह का कान कट हो गया, तो ब्लेड वगैरह का कान जो कर कट हो गया वो हो गया। दूसरा क्या, चॉपुंड हो गया, चॉपुंड। दूसरा क्या है, इनसाइड वुंड, ब्लेड के कारण। ब्लेड आप लोग देख पाएंगे, और चॉपुंड मतलब कुल्हाड़ी, जैसे इस तरह का कुल्हाड़ी होता है, देखिए क्या होता है भाई, इस तरह का कुल्हाड़ी हुआ, जैसे मार दिए तो ब्लेड अपना इस तरह का सेगमेंट है, ब्लेड से कट हो गया। तो ये सब हो गया अपना शार्प फोर्सेस। उसके बाद आता है क्या, पॉइंटेड एंड है, मान लेते हैं पॉइंटेड एंड हो गया, इसके कारण जो फोर्स बनता है उसको बोलता है स्टैब, स्टैब, स्टैब इंजरी। मतलब क्या, मतलब मान लेते हैं चाकू जब वैसे हिट कर गया, मान लेते हैं कुछ देखते हैं, आप बताते हैं, कुछ तो नहीं, मान लेते हैं चाकू है, चाकू ऐसे घुस गया, ये चाकू है, देखिए ये चाकू है, ये घुस गया, इस कारण जो इंजरी बनता है उसको बोलते हैं एब्रेसिव इंजरी। ठीक है, ये देखिए एक बार है। आगे बात करते हैं फायर आर्म, फायर आर्म्स इंजरी। देखिए फायर आर्म्स इंजरी, तो मतलब जो बुलेट वगैरह है, वेपन्स वगैरह, उसके कारण ठाई से गोली मार दिए, तो गाना सुनने की होगा, ठोक देवे कट्टा कटार पे आइयन हमारा बिहार। ये सब है फायर इंजरीज। तो आज हम लोग मेनली जो बात करने वाले हैं, आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो एब्रेशन पे टिका हुआ रहेगा, इस एब्रेशन पे टिका हुआ रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एब्रेशन। तो इसे हटा दीजिए, आपको सब कुछ डिस्प्ले कर दिया जाएगा, तो कुछ कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अरे वही मिटा दिया, देखिए कितना इंजरी था, MECHANICAL, मैकेनिकल इंजरी, इंजरी। आज का टॉपिक क्या है? ब्लंट फोर्स के कारण जो एब्रेशन बनता है, वो हमारा आज का टॉपिक है, एब्रेशन। तो एब्रेशन में क्या होता है कि जो एपिडर्मिस लेयर होता है उसका ट्रॉमा हो जाता है, उसका इंजरी होता है, या फिर मोस्टली यदि बात करें तो किसका होता है, पार्ट एपिडर्मिस का लॉस होता है। तो पहला क्या होता है,
पहला पॉइंट क्या है, इसमें पॉइंट वाइज बात करते हैं। तो एपिडर्मिस इन्वॉल्व होता है, एपिडर्मिस में ट्रॉमा वगैरह होगा। एपिडर्मिस में ट्रॉमा होगा, या मोस्टली बात करें तो पार्शियल एपिडर्मिस, एपिडर्मिस मोस्टली एपिडर्मिस इन्वॉल्व होगा। मतलब कोई ब्लड वेसल का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मतलब कि कहीं ना कहीं ब्लीडिंग नहीं होगा। तो नो ब्लीडिंग, नो ब्लीडिंग, नो स्कार फॉर्मेशन। ठीक है। अब एब्रेशन की बात करते हैं, दो तरह के फोर्सेस जो होते हैं उसके एब्रेशन कॉज करते हैं। तो दो तरह के फोर्सेस होते हैं जो एब्रेशन कॉज करते हैं। एक होता है, देखिए, टेंजेंशियल फोर्स, एक होता है परपेंडिकुलर फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स, परपेंडिकुलर फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स कुछ एब्रेशन करता है, कुछ एब्रेशन करता है परपेंडिकुलर फोर्स। तो इसका एब्रेशन का टाइप देख सकते हैं, दो तरह का होगा, मतलब दो तरह का फोर्स इन्वॉल्व होता है। फोर्स कर देते हैं यहाँ पे, एक हो जाता है टेंजेंशियल, क्या क्या होता है परपेंडिकुलर, डिकुलर फोर्स इन्वॉल्व होता है। टेंजेंशियल फोर्स इन्वॉल्व होता है एंड परपेंडिकुलर फोर्स इन्वॉल्व होता है। परपेंडिकुलर फोर्स इन्वॉल्व होता है तो वहां पे कॉज करेगा। अब बात करते हैं इसके कारण जो टाइप ऑफ अपना क्या बोलते हैं, टाइप ऑफ रेशन जो बनता है। तो पहला टाइप क्या है, ग्रेज एब्रेशन। एब्रेशन जो ग्रेज एब्रेशन है मोस्ट कॉमन एब्रेशन है अपना। अच्छा, एब्रेशन का दो तीन पॉइंट आपको आपको छोड़ दिए हैं। एब्रेशन जो है मोस्ट कॉमन इंजरी है, मोस्ट कॉमन इंजरी है, इंजरी मोस्ट कॉमन है। दूसरा क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्रॉमा या इंजरी इन मेडिको लीगल पर्सपेक्टिव्स। ये सब दो पॉइंट हमको भूल गए थे, वो आपको अपना देख लीजिएगा। ये दो पॉइंट है, सब याद रखिएगा। ये सब पीजी के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कट तो नहीं रहा हो ना? हाँ, आपको सही होगा। तो ग्रेजुएशन हो गया। ग्रेजुएशन में क्या होता है, ड्यू टू फ्रिक्शन, फ्रिक्शन किसी के बीच स्किन एंड कोई भी रफ सरफेस, रफ सरफेस। अब स्किन रफ सरफेस, तो इसमें मेनली जो बात करते हैं वो होता है, एग्जांपल इसका रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में क्या होता है, रोड हो गया रफ सरफेस और स्किन हो गया क्या, स्किन हो गया अपना वो रफ सरफेस हो गया। ठीक है, वेरिएशन हो गया। उसका दूसरा क्या होता है, दूसरा जो बात करते हैं अपना, दूसरा जो बात करते हैं स्क्रैच इंजरी। स्क्रैच इंजरी जो होगा, दूसरा क्या हो गया, स्क्रैच इंजरी। स्क्रैच इंजरी तो मान लो टेंजेंशियल फोर्स से लगा, उसके कारण स्क्रैच पर, उसको बोलेगा स्क्रैच इंजरी, स्क्रैच इंजरी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो स्क्रैच इंजरी जो होगा वो किसी कारण होगा, ये कुछ ऑब्जेक्ट खोजता हूं मैं, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट मिल जाना चाहिए। मान लेते ये देखिए, ये देख रहे हैं। तो इसके कारण जो, तो स्क्रैच इंजरी जो होता है वो कहीं ना कहीं पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के कारण होता है। तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट के कारण जो इंजरी कॉज करेगा, जो एब्रेशन कॉज करेगा, उसको बोलेंगे स्क्रैच एब्रेशन। यहाँ पर इंजरी नहीं, एब्रेशन कर दीजिए ताकि इसको समझ में आए कि इसका टाइप है। स्क्रैच एब्रेशन में क्या होता है, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट पिन से हो गया या थोन से हो गया, कांटे से हो गया, होता है कांटे से ऐसे करके एब्रेशन जैसा हो जाता है, रेड कलर का पतला सा, उसमें कोई ब्लड ब्लड नहीं आता है, बस रेड कलर का पतला सा हो जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या हम लोग, क्या था ये, स्क्रैच एब्रेशन। ठीक है, पिक्चर यहाँ डिस्प्ले कर देंगे, मतलब आसपास यदि स्क्रैच एब्रेशन पा रहे हैं तो एब्रेशन का एक पिक्चर आ जाएगा जिसमें बॉडी होगा, उसमें स्क्रैच एब्रेशन लगा हुआ होगा। मतलब कुल मिलाकर ऐसा होगा, मतलब ऐसा कुछ बॉडी है, मान लेते हैं आदमी का बॉडी, तो ऐसा पतला सा निकला हुआ होगा, स्क्रैच एब्रेशन हो गया, मतलब एक पतला सा लेयर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इसको मिटा देते हैं बेकार में। तो आप लोग स्क्रैच एब्रेशन पढ़ लिए। उसके बाद जो परपेंडिकुलर में जनरली होता है क्या,
और क्या टाइप, तीसरा टाइप बता देते हैं आपको, देख सकते हैं आप, मैं आ रहा हूँ स्क्रीन में। तीसरा जो टाइप होता है वो होता है प्रेशर एब्रेशन। प्रेशर एब्रेशन। चौथा जो होता है वो होता है क्या, इम्प्रिंट एब्रेशन। इम्प्रिंट एब्रेशन। एंड पांचवा जो होता है वो होता है पैटर्न एब्रेशन। पैटर्न एब्रेशन। तो ये तीनों में कॉमन चीज देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग तीनों को साथ में पढ़ समझ रहे हैं। प्रेशर एब्रेशन में जो होता है तो पैटर्न एब्रेशन क्या है, प्रेशर और इम्प्रिंट एब्रेशन। प्रेशर एब्रेशन प्लस इम्प्रिंट एब्रेशन, जिसमें कि पैटर्न ऑफ विपन दिखने को मिलता है। क्या, पैटर्न ऑफ विपन। पैटर्न ऑफ विपन दिखने को मिलता है। यहां तक आ रहा होगा, हमको लगता है यहां तक आ रहा होगा व्यू में। तो पैटर्न एब्रेशन में क्या होता है, प्रेशर और इम्प्रिंट एब्रेशन, जिसमें कि पैटर्न ऑफ विपन दिख जाए वो क्या हो जाएगा, प्रेशर एब्रेशन, पैटर्न एब्रेशन हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, प्रेशर एब्रेशन में क्या होता है कि दोनों में क्रशिंग ऑफ इथिलियम होता है। दोनों में क्या होता है, कॉमन लेते हैं, कॉमन में क्या होता है, क्रशिंग। सिंपल सी बात है, पर्टिकुलर फोर्स होता है उसके कारण क्रशिंग होता है, क्रशिंग ऑफ इपिथेलियम। इसमें भी क्रशिंग ऑफ इपिथेलियम हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा इसमें भी। इसमें से कॉमन कर लेते हैं, ऊपर वाला ये कॉमन हो गया। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसमें जो फोर्स लगता है का मैग्नीट्यूड कम होता है, लेकिन ड्यूरेशन ज्यादा होता है। मतलब समझे, ड्यूरेशन ज्यादा कर देते हैं यहाँ पे ऐसा। यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड कम था। कहने का मतलब कि फोर्स का जो अमाउंट होगा कम फोर्स लगेगा, लेकिन देर तक लगेगा। जैसे मैं कि मान लेते हैं कि मैं फांसी का फंदा लगा लिया, मुझे फोर्स ज्यादा नहीं लग रहा है, फंदा लटका हुआ, लेकिन ये बहुत देर तक लटका हुआ था। इसमें जो फोर्स ऑफ, मतलब जो फोर्स होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, मतलब फोर्स का अमाउंट, छोटा सा फोर्स देर तक लगा उसको बोलेंगे प्रेशर एब्रेशन। जब बड़ा फोर्स, मतलब फोर्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, अब धीरे से लगा, मतलब तो थोड़ा देर तक लगा, तो क्या हो जाएगा अपना इम्प्रिंट एब्रेशन। ठीक है, क्लियर है ना। प्रेशर एब्रेशन में क्या था, फोर्स क्या था कि ड्यूरेशन कम, ड्यूरेशन ज्यादा होगा, अमाउंट कम होगा, मतलब कम फोर्स। लाइक लेगेचर मार्क, ये देखिए लेगेचर मार्क हो गया, सीट वेल मार्क हो गया, ये सब आ जाएगा प्रेशर। इम्प्रिंट एब्रेशन में क्या हो जाएगा कि फोर्स जो है वो ज्यादा लगा, लाइक मतलब रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, टायर मार्क आ गया, बॉडी पे टायर मार्क आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा इम्प्रिंट एब्रेशन में कि फोर्स जो होगा, देखिए यहाँ पे फोर्स जो होगा वो कम होगा, लेकिन इसका ड्यूरेशन जो होगा, इसका टाइम क्या होगा, फोर्स क्या होगा ज्यादा, सॉरी फोर्स इम्प्रिंट है ना, फोर्स ज्यादा होगा, टाइम कम होगा। इसमें क्या, फोर्स कम टाइम ज्यादा। ठीक है, ये होगा इम्प्रिंट एब्रेशन। ठीक है, इसका एग्जांपल देख लेते हैं इम्प्रिंट एब्रेशन का। टायर मार्क, टायर मार्क आ गया, इसका क्या होगा एग्जांपल, लिगेचर मार्क, मतलब कि फांसी का फंदा का मार्क। ठीक है, गले में आता है ना फांसी का फंदा का मार्क, ठीक है ना, टाइटल केस में। तो ये हो गया, तो ये सब हो गया अपना एब्रेशन के टाइप वगैरह जो भी है। हम बात करते हैं कि एब्रेशन में जो इम्पोर्टेंट है वो हम लोग बात करते हैं कि एजिंग ऑफ एब्रेशन, मतलब कहने का मतलब कि टाइम सिंस इंजरी, टीएसआई, कितने समय के बाद वो इंजरी कॉज किया। तो पहले तो हम बोल देते हैं, उसके बाद लिख देंगे। ठीक है, तो समझिए बात को ध्यान से, देखिए इधर इधर इधर। हाँ, तो एब्रेशन में क्या था, ये स्किन का एपिडर्मिस का एक लेयर उठ गया, तो उसमें क्या हुआ, ब्लड नहीं आया। तो लिम्फ तो इंटरस्टिशियल स्पेस में होता है, कोई भी सेल के बीच का जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है, दो सेल के बीच का जो स्पेस होता है उसमें लिम्फ होता है। तो लिम्फ यहाँ पे आता है, तो लिम्फ क्या होता है, ड्राई हो जाता है, उसको बोलते हैं स्कैब फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, स्कैब फॉर्मेशन। इसे मिटा देते हैं, एक बार देख लीजिए। ठीक है, हाँ, तो इसे तो मिटा देते हैं, यहाँ से बात करते हैं, इसे मिटा देते हैं। तो एजिंग ऑफ एब्रेशन यहाँ सब मिटा देते हैं, सब खत्म हो चुका है। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो एजिंग ऑफ एब्रेशन क्या था, एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अरे यार, एजिंग ऑफ एब्रेशन
मतलब कि टाइम सिंस इंजरी, इंजरी के बाद कितना समय लगा है एब्रेशन में। तो एब्रेशन में बात करते हैं, एब्रेशन में कोई ब्लड ब्लड तो नहीं हुआ, तो यहाँ पर क्या होता है कि लिम्फ हो जाता है, लिम्फ बाहर निकलता है और लिम्फ ड्राई होता है, उसी को बोलते हैं स्कैब फॉर्मेशन। स्कैब फॉर्मेशन। तो स्कैब फॉर्मेशन जो होता है इसका कलर चेंज होता है, कलर समय के अनुसार चेंज होता है। तो कलर चेंजेस से हम लोग पता कर लेते हैं टीएसआई, टीएसआई निकाल लेते हैं कलर चेंज के अनुसार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं शायद हाँ अब आ रहा हूँ, तो निकल लेते हैं। तो इसमें और क्या बात कर सकते हैं हम लोग कि डायरेक्ट लिंफ हो गया, स्कैब फॉर्मेशन हो गया। स्कैब का कलर देखिए, स्कैब का कलर पहले बात कर लेते हैं। स्कैब का कलर, तो स्कैब का कलर क्या होता है? सबसे पहले जो होता है रॉ होता है, रॉ स्कैब जो होता है उसका क्या होता है, लेस देन 12 आवर होगा तो रॉ स्कैब होगा। उसके बाद उसका कलर चेंज होगा रेडिश, उसके बाद रेडिश ब्राउन, देन ब्लैक। तो रेडिश कब होता है? मोर देन 12 आवर। देन रेडिश ब्राउन जो कि 2 से 3 दिनों में देखने को मिलता है। उसके बाद आता है ब्राउन कलर जो कि देखने को स्कैब का जो कि देखने को मिलता है हमको 4 से 5 दिन में, उसके बाद 6 से 7 दिन में हमको देखने को मिलता है ब्लैक कलर का स्कैब। तो रेडिश ब्राउन ब्लैक का चेंजेस होते रहता है कलर में स्कैब का। इसी को देख के हम लोग बता पाते हैं कि एब्रेशन का कितना समय हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है, वही हम लोग लिख देंगे, आपका नोट बन जाएगा। आइए लिखते हैं स्कैब कलर या टाइप और इसका डे, कितना डे हुआ है, या टीएसआई टाइम सिंस इंजरी। तो यदि हम बात किए थे, पहला तो क्या था कि रॉ स्कैब है, रॉ स्कैब है। दूसरा क्या था कि रेडिश स्कैब। तीसरा क्या था, रेडिश ब्राउन स्कैब था। फिर क्या था, ब्राउन। याद कर लीजिएगा, ऐसे सीक्वेंस याद कर लीजिएगा आप। रॉ, रेडिश, रेडिश ब्राउन, ब्राउन, देन ब्लैक। अरे नहीं याद हो रहा है क्या? ठीक है, ट्रिक कर लेते हैं भाई, ट्रिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ट्रिक देखिए, ट्रिक देख लीजिए, यहाँ इधर इधर क्या, 1 2 3, हाँ देखिए 3 आर है तो R3, बी 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 3 भी है, R3 B3 हो गया। 1 2 3, 1 2 3 4 5 ही है, तो क्या करेगा, बीच में जो आरबी, जो बीच में जो आरबी आएगा उसको मिला देंगे, सिंपल सी बात है। 6 है, 5 करना है तो सिंपल सी बात है, आर 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 R3B3 देन बी बी, खत्म। तो रात जो दिखता है आप लोग देख सकते हैं, आपको अभी हम बताए थे कि कब दिखता है, हाँ लेस देन 12 आवर। ये कब दिखता है, हाँ मोर देन 12 आवर। ये कब दिखता है, अरे नहीं नहीं, अरे आवर में नहीं था, ये डे में था, 2 से 3 दिन। एक, हाँ 4 से 5 सही है, बेहतरीन बेहतरीन जवाब देते हुए। ये ब्लैक, अरे मार खाया है ना, 6 से 7 दिन यार, सब में एक एक दिन का है यार, आजा। अब सोच रहे होंगे कि हम 7 दिन तक ही क्यों किए, सोचिए सोचिए तो, सिंपल है यार, एविएशन है, कुछ है, सिंपल आर्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं करता। तो इसमें सिंपल सी बात है, 7 दिन में ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ, अब्रेशन wound treated within 1 week। और एक और बात करते हैं, एब्रेशन की बात करते हैं, एक पॉइंट और बात करते हैं। एब्रेशन जो है एक प्रकार का सिंपल हार्ट है, क्योंकि इसमें ब्लीडिंग ब्लीडिंग कुछ हो नहीं रहा है, तो एक प्रकार का सिंपल हार्ट है, सिंपल हार्ट है, इससे कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होता है। लेकिन ये चेंज आता है प्रीवियस, लेकिन कोर्नियल एब्रेशन में, इसको बोलेंगे ग्रीवियस हार्ट। भाई ग्रीवियस हार्ट बोल रहे हैं क्यों? सिंपल सी बात है, ग्रीवियस हार्ट मतलब कुछ ज्यादा नुकसान किया हुआ है, ज्यादा हार्ट के ज्यादा प्रॉब्लम किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जब भी कोर्निया एब्रेशन होगा वो विजन फंक्शन प्रॉब्लम कर लेगा, मतलब आंख से दिखने नहीं लगेगा, मतलब कि विजन प्रॉब्लम आएगा, मतलब कि एक ग्रीवियस हार्ट है, क्योंकि विजन इशू आएगा, या प्रॉब्लम कर सकते हैं, विजन का प्रॉब्लम आएगा, इसलिए बोलते हैं इसको
सिंपल। अब बात करते हैं, क्या बच गया, अब बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में बात करना पड़ेगा यार, तो ये आपको एक बार स्क्रीन शॉट या देखना चाहते हैं देख लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, डायरेक्शन ऑफ फोर्स करेंगे, उसके बाद साइट ऑफ इंजरी वगैरह देखेंगे, उस सीन ऑफ क्राइम वगैरह सब चीजें देखने को मिलेगा। आ जाइए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जब रेजन हुआ तो फोर्स का डायरेक्शन क्या था, सिंपल देखिए समझिए, देखिए समझिए, कुछ ऑब्जेक्ट है क्या, चलिए इसी से कर लेते हैं। देखिए ऐसे जो अवेशन हुआ, मान लेते हैं इधर से अवेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं जो इप्थिलियम होगा वो यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर गया, तो यहाँ इप्थिलियम का जाम होगा, इसको बोलते हैं इप्थिलियल हिप, इप्थिलियल हिप। तो ये जो टेल एंड में प्रेजेंट होता है, मतलब कि इधर डायरेक्शन फोर्स बोलते हैं, यहाँ इसलिए हिप बनेगा, ये इप्थिलियल टैग कहाँ बनेगा, इधर बनेगा, यहाँ से इधर करेंगे तो इप्थिलियल टैग इधर बनेगा, ठीक है। तो मतलब ये इप्थिलियल टैग इधर बना हुआ है, इधर 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 बना हुआ है, मतलब कि डायरेक्शन फोर्स इधर था, इधर बना हुआ इधर था। तो इस तरह से पता करते हैं हम लोग इप्थिलियल टैग के बेसिस पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स में मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इप्थिलियल टैग, इप्थिलियल टैग। इसमें ऐसा कुछ है, ऑब्जेक्ट मान लेते हैं ऐसा कुछ है, यहाँ से कि ये कटा हुआ मार्क है, यहाँ पे इप्सिलॉन टैग होगा, ऐसे इप्सिलॉन टैग यहाँ पे होगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्शन ऑफ फोर्स इस साइड का था, क्या फोर्स का डायरेक्शन, ठीक है ना। ये क्या था, इप्सिलॉन टैग, ठीक है ना, ओके है ना, ठीक है। अब बात करते हैं सीन ऑफ क्राइम, क्राइम कहाँ हुआ है, या फिर जो भी है लोकेशन ऑफ क्राइम वगैरह जो भी है बात करते हैं। तो क्राइम जो हुआ, अब्रेशन हुआ, तो अब्रेशन जो हुआ, अब्रेशन के जब जो टिश्यू यहाँ पर सेल्स है, वहां पे हम लोग यदि मान लो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ, तो इसमें चाकू वगैरह का यहाँ पर देखने को मिलेगा। मान लो कोई अब्रेशन हुआ जहाँ पर कि किसी दीवार से टकरा के हुआ, तो वहां पे उसका पेंट वगैरह देखने को मिल सकता है। तो फॉरेन पार्टिकल इन द एवरेज सरफेस, ठीक है, उसको जान के हम लोग बता कर पाएंगे कि सीन ऑफ क्राइम कैसा, मतलब फॉरेन पार्टिकल को देखते हैं। सीन ऑफ क्राइम क्या देखते हैं पता करने के लिए, फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स इन इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट, इसको क्या सीन ऑफ क्राइम निकल गया, ठीक है, ये सब चीजें पता चल गया। अब जो एब्रेशन होता है वो डिफरेंट डिफरेंट काउजेस होता है एब्रेशन का, एब्रेशन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट काउजेस के कारण हो सकता है। लाइक क्या क्या हो सकता है भाई, होमिसाइडल, जो कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, होमिसाइडल, सुसाइडल हो सकता है, मान लेते छत से कूद रहा था और दीवार पर टकरा गया, तो सुसाइडल का हो सकता है। या फिर एक्सीडेंट हो सकता है, देखते हैं रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के केसेस में हम लोग देखे थे, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, ठीक है। तो ये सब काउजेस हो सकते हैं, ये सब क्या हो सकता है, कारण हो सकता है अब्रेशन का। आगे बात करते हैं, मिटा देते हैं सबको। अब बात करते हैं पोस्टमार्टम एंटीमार्टम चेंजेस। मतलब जनरली तो हम लोग अब्रेशन जो देखते हैं वो एंटीमार्टम ही देखते हैं, अब्रेशन के कारण कोई ज्यादा हर्ट, क्योंकि सिंपल हर्ट लिखा हुआ था तो ज्यादा हर्ट करता नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं पोस्टमार्टम एंटीमार्टम, एंटी मार्टम एंड पोस्टमार्टम, मार्टम, ठीक है। तो एंटीमार्टम मतलब कि बिफोर लाइव था बॉडी, बॉडी क्या था, लाइव था, पोस्टमार्टम बॉडी डेड था, ठीक है। तो एंटीमार्टम में जो कलर दिखता है एब्रेशन का कलर, बात करते हैं कैसा दिखेगा, सिंपल है भाई, कैसा दिखेगा, रेड कलर। वही पोस्टमार्टम में क्या दिखेगा, येलो कलर का। जो एंटीमार्टम होगा मतलब बॉडी लाइव है, तो वहां पे क्या होगा कि वाइटल रिएक्शन वगैरह जो है बॉडी के वो चलते रहेंगे, मतलब कि वाइटल रिएक्शन पॉजिटिव होगा, वाइटल रिएक्शन, रिएक्शन पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। एंटीमार्टम मेनली हम लोग देखते हैं क्योंकि पोस्टमार्टम तो होता नहीं है, क्योंकि इसके कारण तो लाइफ जाएगा नहीं, तो पोस्टमार्टम तो जनरली हम देखते हैं। पोस्टमार्टम कब होगा, जब उसको बॉडी को हैंडलिंग के समय हो सकता है, मतलब कि डेड बॉडी को हैंडलिंग के समय हो सकता है, डेड बॉडी को हैंडलिंग के समय हो सकता है।
तो इसका साइट की बात करते हैं। साइट, तो डेड बॉडी हम लोग हैंडल कर रहे हैं, हैंडल करने में क्या मतलब एब्रेशन हो सकता है, सिंपल है। जो ये बोनी प्रोविंस है, लाइक बोनी प्रोविंस ये सब है, ये बोनी प्रोविंस है, ये बोनी प्रोविंस है, तो इस सब में यदि कहीं से टकराता है तो यहाँ पे एब्रेशन कॉज कर सकता है, ठीक है ना, बोनी प्रोविंस से। यहाँ पे जो साइट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बोनी, मतलब की प्रोमिनेंस, मतलब हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, बोनी मतलब हड्डी, बोनी मतलब निकला उभार, हड्डी का उभार के कारण जो भी एब्रेशन हो सकता है, साइट हो सकता है। यही बात करते हैं एंटीमोट एब्रेशन, मतलब बिफोर बर्थ तो नॉर्मल एब्रेशन हो सकता है, तो यहाँ पर कहीं भी हो सकता है, कहीं भी, एनीवेयर, एनीवेयर। अब बात करते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें देखने को, एंटीमोटम में और क्या देखने को मिलता है, एक देखा जाता है पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव जोन देखने को मिलता है, एक देखने को मिलता है निगेटिव जोन। अब सवाल ये उठता है कि पॉजिटिव जोन निगेटिव जोन है क्या। तो पॉजिटिव जोन निगेटिव जोन सिंपल ये है क्या, पॉजिटिव जोन में जो इंजाइमेटिक रिएक्शन है, पॉजिटिव है भाई बढ़ गया, इंजाइमेटिक रिएक्शन बढ़ जाता है। नेगेटिव जोन में क्या होता है कि इंजाइमेटिक रिएक्शन कम जाता है। आप लोग उंड में देखिए, तो ऊपर आपको फिगर से समझा देते हैं, देखिए ये सब तो क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ तो इंजाइमेटिक रिएक्शन होता ही नहीं, तो यार इसकी बात ही नहीं की, बट रिएक्शन नहीं है, ठीक है। तो ये जो अपना हम लोग बात कर रहे थे एंटीमोटम की, देखिए मान लेते हैं ये है अपना स्किन का लेयर, यहाँ से यहाँ पर कुछ वुंड हो गया, ठीक है, एब्रेशन हो गया, तो यहाँ पर जो जोन है, देखिए ये जो जोन है, दिख रहा है, ये जोन और ये जोन की बात करते हैं। तो एक सुपरफिशियल जोन मान लेते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, ऐसे से कर देते हैं, ठीक है। ये मान लेते हैं ऐसी जोन है और डीपर जोन है। तो सुपरफिशियल जोन में जो देखते हैं, इसको देखते हैं निगेटिव, निगेटिव जोन। क्यों, क्योंकि इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होता है, इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो होता है वो कम जाता है। वही बात, ये क्या था, ऊंड था, ये क्या था अपना स्किन, ठीक है। इधर जो होता है, जो थोड़ा सा उसका डीपर पोर्शन है, डीपर पोर्शन में क्या दिखता है, पॉजिटिव जोन, पॉजिटिव जोन। तो पॉजिटिव जोन में क्या होगा, इंजाइमेटिक एक्टिविटी, इंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है वो बढ़ जाएंगे, ठीक है ना, क्लियर है। हाँ, तो इंजाइमेटिक एक्टिविटी यहाँ पर बढ़ गए हैं। ये तो इतना ही था, और कुछ तो नहीं है एब्रेशन में। एब्रेशन बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, आपको मैंने कोशिश किया है बहुत ही सिंपल बनाने का, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर वगैरह कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। जय हिंद।